बरुती रथ विख्याता, नैमिष बरुती रथ विख्याता, नैमिष बरती रथ विख्याता, नैमिष बरती रथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कि नैमिष वर तीरथ विख्याता, अति पुनीत, जो पवित्र नहीं अति पवित्र है, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य में, वो है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान है, जिनका जीवन का लक्ष्य केवल है कथा, भगवान का नाम जप। कि जीवन का उद्देश्य केवल एक है कि एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरे पुराण की कथा आरंभ, और दूसरे पुराण की कथा पूरी हुई तो तीसरे पुराण की कथा आरंभ। कि जिनके जीवन का उद्देश्य केवल है भगवान की कथा। कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं। आज ये जब 88,000 सौनकादि ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो उनके मध्य में एक युवा संत पधारे। और एक बात और, ये सभी जो 88,000 ऋषि हैं ये सभी ब्राह्मण हैं। उनके बीच में एक युवा संत पधारे जिनका नाम है सूत जी। और जैसे ही ये सूत जी महाराज पधारे, सभी 88,000 ऋषियों ने उठकर के सूत जी को प्रणाम किया। इन 88,000 ऋषियों में इन 88,000 ऋषियों में कोई 1000 वर्ष की उम्र वाले हैं, कोई 100 वर्ष की उम्र वाले हैं, कोई 1000 वर्ष की उम्र वाले हैं, कोई 10,000 वर्ष की उम्र वाले हैं और कोई लाख वर्ष के हैं। 88,000 ऋषियों में कोई 1000 साल के, कोई 10,000 साल के, कोई लाख वर्ष की। और उनके मध्य में जैसे ही सूत जी महाराज पधारे, सभी ने उनको प्रणाम किया। सूत जी महाराज कहने लगे, अरे प्रभु ये आप क्या करते हैं, आप तो सभी बड़े विद्वान हैं, आप तो सभी मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उन ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, बड़ा होने से बड़ा नहीं होता। लिखा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कि कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, कोई ताकत में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन बताया ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा हो। इसलिए आप तो अति ज्ञानी है, इसलिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। और कहा कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए प्रभु आप बड़े विद्वान हैं, इसलिए हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब ये 7 दिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि बीच बीच में है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ये बीच बीच में आ जाती है। जय श्री कृष्ण बोलते रहेंगे तो भाग जाएगी। हाँ, जब श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो निद्रा देवी को बड़ा क्रोध आया। निद्रा देवी कहने लगी, महाराज आपने मेरे पति को मार डाला है, आपसे बदला जरूर लूंगी।
आपने मेरे पति का वध किया, मैं आपसे बदला जरूर लेके मानूंगी। राम जी ने कहा देवी कैसे लोगी बदला? निद्रा देवी कहने लगी बताओ आपके धाम कौन आता है, आपके बैकुंठ में कौन आता है? राम जी ने कहा देवी वही आते हैं जो कथा सुनते हैं, वही आते हैं जो कथा सुनते हैं, वही आते हैं जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वही मेरे धाम को आते हैं। तो निद्रा देवी ने कहा जहां जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर जाकर के श्रोताओं के शीश पर बैठ जाऊंगी। अब व्यास जी बेचारे कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे। तो बीच बीच में निद्रा देवी आकर के आक्रमण ना कर दे, इसलिए बोलते रहना है जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो आपको ही फायदा है भैया, आपको तो फायदा है ही है, मुझे भी करंट मिलता रहेगा। एक माता जी आकर के मुझसे बोली, एक बार मारवाड़ी माता जी कहीं बाहर कथा थी हैदराबाद में, तो एक माता जी आकर के बोली अरे पंडित जी थे है ना ऐसी सोनी चोखी कथा वाचो थाने के बोलू महाराज, थे ऐसी सोनी चोखी कथा वाचो थाने के बोलू महाराज। मैंने कहा माता जी क्या अच्छा लगता है आपको कथा में? हमारा संगीत अच्छा लगता है, हमारे भजन अच्छे लगते हैं, या हमारी वाणी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? माता जी कहने लगी पंडित जी थे ऐसी के चोखी कथा बाचो थाने के बोलूं महाराज। मैं बोला माता जी बताओ तो सही क्या अच्छा लगता है? अब माता जी कहने लगी पंडित जी मैं घर पे है ना 2-2 गोली नींद की खाऊं, घर पे जाके 2-2 गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे, और थारी कथा में बैठता ही तो माने ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलूं महाराज। तो आकर के वो निद्रा देवी आक्रमण ना कर दे, इसलिए बोलते रहना है। क्या जय बोलेंगे? श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।